बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना रही हूँ, जो शब बारात में अक्सर लोग बनाते हैं और वैसे भी बच्चे वगैरह सब पसंद करते हैं। सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, तो इसमें हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपकी चीनी हो उससे आपने हाफ़ जो है वो पानी लेना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है और उसको मुसलसल आपने चमचे को चलाते रहना है और चेक करते रहना है इसे। तो ना ज़्यादा आपने पतला शीरा बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी को। तो मैं मुसलसल चमचा चलाती जा रही हूँ। तो बस इस तरह से हमें ये शीरा चाहिए और अब मैं जो है इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और अब हम सूजी को जो है भूनेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और इसमें 1 कप जो है मैंने घी लिया है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा घी बचा लिया है, बाकी सारा ऐड कर देंगे। और घी जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें फिर आपने सूजी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी के लिए हैं और सूजी को अच्छी तरह से आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है, जब तक सूजी का कलर जो है वो थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसकी खुशबू जो है वो आने ना लगे। तो आपने इसको जो है वो चमचा चलाते रहना है ताकि सूजी जले ना और उसका कलर जो है ख़राब ना हो। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सूजी का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इसे अभी भी भूनना है हमें और मैं इसे मुसलसल जो है वो भूनती जा रही हूँ। तो ये सूजी का जो टुकड़ी वाला हलवा है बहुत ही आसान है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमें सूजी को भूनना है। तो अब जो हमने शीरा तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को आपने इस टाइम पे भी मीडियम ही रखना है। तो जैसे ही आपने शीरा को ऐड करना है तो इसे आपने मिक्स करते जाना है, साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। और जो घी हमने बचा के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो बस जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएं। और इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा खोपरा क्रश किया हुआ है, खोपरे का पाउडर है वो ऐड किया है। थोड़े से बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम बस मिक्स कर लेंगे और ये तकरीबन जो है बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं आप हलवा एक जगह पर जो है वो जमा हो रहा है। तो बस ये रेडी है। इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक पैन को जो है आपने सबसे पहले जो है वो ग्रीस कर लेना है घी से या ऑयल से। इस तरह से ये आपने पहले से ही रेडी करके रख लेना है और इसमें थोड़ा सा खोपरा जो है वो पिसा हुआ वो उसमें हम स्प्रिंकल करेंगे और थोड़े से बादाम और पिस्ते, थोड़े से बादाम सॉरी। तो बस अब इसमें ये हलवा जो है हम ऐड कर देंगे। फ़ौरन आपने ये काम करने हैं क्योंकि फिर वरना ये जो हलवा है वो सख्त हो जाएगा। तो जल्दी से आपने इसमें ऐड कर देना है और इसे फैला देंगे हम इस तरह से। तो एक दूसरे चमचे की मदद से इसे जो है हम इस तरह स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल प्लेन सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो अब इसमें हम पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते जो है वो मैंने रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे।
इस तरह से। तो अब जो है 5 मिनट के बाद जो है आप इसमें थोड़ा सा कट लगाएं। ज़्यादा देर नहीं इसको रखना है, वरना इसमें कट नहीं लगेंगे, ये सख्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे हम। जिस शेप में चाहें आप इसमें कट लगा सकते हैं। और फिर इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बस ये बहुत ही आसान सी और झटपट रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही मज़े का रहें। रेडी हो गया है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।